टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी इन दिनों अपने देश विरोधी एजेंडे के तहत विदेश के दौरे पर हैं। खबर थी कि राहुल गांधी की आज वापसी होगी, पर हर बार की तरह राहुल गांधी के दौरे को आगे बढ़ा दिया गया है। अब भारत कब लौटेंगे इसकी कोई खबर नहीं है। कल राहुल गांधी पेरिस में थे, जहां पेरिस के साइंसेस पो यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया, जहां अपने संबोधन में एक बार फिर से राहुल गांधी ने देश की छवि को बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने पेरिस में इंडिया भारत नाम विवाद और हिंदुत्व जैसे मुद्दे पर बात की और कहा कि जो लोग किसी चीज का नाम बदलना चाहते हैं वो इतिहास को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ काफी कुछ विदेशी जमीन पर कह गए। तो राहुल गांधी का एजेंडा क्या कुछ है वो आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने पेरिस में काफी कुछ कहा, पर चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले राहुल गांधी का एक बड़ा बयान आपको बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़ा है और कई अन्य हिंदू किताबें भी पढ़ी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो करती है उसमें कुछ भी हिंदूवादी नहीं है। इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है। जो लोग किसी चीज का नाम बदलना चाहते हैं वो मूल रूप से इतिहास को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने गीता और उपनिषद पढ़ा है? देखिए, राहुल गांधी ने गीता या उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण पढ़ा है कि नहीं, ये तो शक के दायरे में आता है, क्योंकि उनकी बातों से पता चलता है। लेकिन ये तो विश्वास है कि राहुल गांधी ने बाइबल पढ़ा है। यूरोप में रहे यूरोपीय माँ जो हैं उनकी इटालियन, उन्होंने पहले ही इनको बाइबल अपने हाथों में थमा दिया था। राजीव गांधी का असर कम दिखता है, इंदिरा गांधी का असर कम दिखता है, सोनिया गांधी का ज़्यादा दिखता है। इसलिए ये धर्म ग्रंथों की जहाँ तक बात है, उसमें हिंदू धर्म ग्रंथ कोई भी अगर राहुल गांधी ने ढंग से देखा भी हो, इस पर शक किया जा सकता है। क्योंकि अगर उन्होंने गीता पढ़ा होता, उपनिषद के बारे में उनकी जानकारी होती, तो ऐसी बातें नहीं करते कि हिंदुत्व का या हिंदू का काम क्या होता है। लेकिन विदेशी मन से ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ पढ़ा है, मुझे सबकी जानकारी है? वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो हिंदुत्व नहीं है। हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, उनके अनुसार हिंदुस्तान में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ईसाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस तरीके की बात उनके पार्टनर्स ने यूरोपीय संघ में कही, ये जो दौरा है वो उसके क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। क्योंकि ये पहले बेल्जियम जाते हैं, यूरोपीय सांसदों से मिलते हैं और वहां पर वो लोग इनकी बात करते हैं जो कि पहले से एंटी इंडिया एजेंडा चला रहे हैं, पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट के साथ हैं, जो भारत में क्रिश्चियनों के प्रताड़ित होने की बात कह रहे हैं मणिपुर के मामले पर। फिर वहां पर अल्पसंख्यकों के प्रताड़ित करने की बात उठा रहे हैं यूरोप के अंदर। अब राहुल गांधी वहां से पेरिस जाते हैं, उससे पहले वो हिंदुत्व की बात नहीं करते। वो कहते हैं अल्पसंख्यकों को कुचला जा रहा है, उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, मुसलमानों का समर्थन करते हैं, यहां तक कि क्रिश्चियनों का समर्थन करते हैं अल्पसंख्यक के नाम पर। अब उनके पास क्या बचा? अगला पड़ाव में इनके बदनामी के बाद अब हिंदुत्व को टारगेट करना था, क्योंकि पहले इन्होंने अल्पसंख्यकों की बात की, अब बहुसंख्यकों की बात करेंगे। अब बहुसंख्यकों की बात करते हुए हिंदुस्तान में वो हिंदुत्व के सही आधार को नहीं बताएंगे। क्या राहुल गांधी ने गीता उपनिषद पढ़ा है तो स्टालिन के बयान पर उनको प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी? किस तरीके से उदयनिधि स्टालिन ने हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ बोला है, इसके खात्मे की बात कही है? क्या राहुल गांधी को यह पता नहीं है? लेकिन अगर पढ़े होते तो डटकर विरोध किए होते। राहुल गांधी के धार्मिक जानकारी जो हिंदुत्व से संबंधित है, इसकी बात तो तब सामने आती है जब ये आरती करने बैठते हैं, जनेऊ भी गलत तरीके से धारण करते हैं। इनको ये भी पता नहीं होगा सनातन परंपराओं में पूजा करने की पद्धति क्या है। अभी तक ये चुनावी हिंदू बनते रहे, लेकिन अंदर से क्रिश्चियन हैं और क्रिश्चियनिटी के सारे हाव भाव विचार इनमें दिखते हैं। अब इसीलिए उन्होंने हिंदुओं को टारगेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सहारा लिया हिंदुत्व पर, कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व की बात करती है वो वास्तव में हिंदुत्व नहीं है।
अब किस हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी करती है? भारतीय जनता पार्टी यहां पर जो हमारे धर्म के प्रणेता हैं, जो ईश्वर हैं, उनके मंदिरों को व्यवस्थित करने की बात करती है, हिंदुओं को जगाने की बात करती है, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की बात करती है, हिंदुस्तान की बात करती है, इंडिया के नहीं, भारत की बात करती है, हमारी संस्कृति की बात करती है। क्या यह हिंदुत्व नहीं है? क्या कांग्रेस का जो एजेंडा है अल्पसंख्यक, प्रो अल्पसंख्यक जो कहते हैं, प्रो माइनॉरिटी के नाम पर हिंदुओं को टारगेट करना, वो हिंदुत्व है? क्या श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का विरोध करना हिंदुत्व है? क्या मथुरा काशी में हिंदुओं का खिलाफ जाना हिंदुत्व है? या फिर जब दंगे होते हैं तो हिंदुओं पर गोली चलाना हिंदुत्व है? ये सारे जो मानसिकता कांग्रेस की रही है और अल्पसंख्यकों को अपना वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की, अब इनका अगला पड़ाव ही था हिंदुओं के खिलाफ बोलना। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के रास्ते इनके कहने का मतलब था कि अब हिंदुस्तान में जो हिंदू कर रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो हिंदुत्व नहीं है। अगर वो अपने भगवान के मंदिर की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वो हिंदुत्व नहीं है। उनका टारगेट हिंदू था। भारतीय जनता पार्टी का सहारा लिया गया कि ये हिंदुत्व नहीं है, ये कुछ और है। राजनीतिक पार्टी है, राजनीति करेगी, लेकिन उसके विचारधारा के आधार पर एक वर्ग विशेष को, एक धर्म को टारगेट करके राहुल गांधी ने बड़ी गलती की है और उसकी गूंज अब हिंदुस्तान में सुनाई पड़ने लगी। लेकिन एक और बात है जो सबसे बड़ी बात है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा इंडिया और भारत के लिए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा नाम बदलने की जो शुरुआत की गई है, नाम जो बदला जा रहा है, उससे इतिहास को नहीं बदला जा सकता। ये सही है, इतिहास नहीं बदला जा सकता, लेकिन इसी नाम पर राहुल गांधी टिके हुए हैं। राहुल गांधी ने नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखा? इंदिरा गांधी ने नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखा? या फिर खान ही रख लेते? जब ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी के हस्बैंड फिरोज खान थे और वो पारसी ही सही, लेकिन उनका सरनेम खान था, या तो इंदिरा नेहरू खान रखती या तो इंदिरा खान रखती। ये गांधी सरनेम चुराने के पीछे इनका कारण क्या था? क्या अभी भी ये मानते हैं कि राहुल गांधी इनका नाम नहीं होना चाहिए, राहुल खान होना चाहिए या राहुल नेहरू होना चाहिए? खान और नेहरू दोनों को इन्होंने दरकिनार कर दिया, अब गांधी पर आ गए। इसी गांधी नाम के आधार पर ये राजनीति में है। गांधी नाम हटा देंगे, इन्हें कोई नहीं पूछेगा। तो नाम बदलने की जो बात है, ये हम इंडिया और भारत के संघर्ष में नाम बदला नहीं जा रहा, ये पुरानी गलतियों को सुधारा जा रहा है। अब संविधान की जहां तक बात है, अभी तक संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ। जिस बात की चर्चा राहुल गांधी करते हैं कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत को बदला नहीं गया है अभी। लेकिन जब इंडिया और भारत आप दोनों एक ही तरह से रख रहे हैं, तो भारत का उपयोग ज्यादा करें या इंडिया का ज्यादा करें, यह सरकार के ऊपर निर्भर करता है। और सरकार ने भारत को तवज्जो दी और भारतीय संस्कृति की जो अवधारणाएं हैं उसको एक्सेप्ट किया। इसलिए आपको चिढ़ हो रही है कि इंडिया क्यों नहीं चारों तरफ चल रहा है। नाम बदला नहीं जा रहा है, नाम सुधारा जा रहा है। और जब नाम बदलेगा तो कांग्रेस उस समय पीछे बैठे हुए देखते रहेगी। लोकसभा में उस समय विरोध करने के लायक सांसद लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर कांग्रेस के नहीं होंगे, क्योंकि ये अवधारणाओं की जो जंग है उसमें कांग्रेस पहले ही हार चुकी है। लेकिन इसके साथ ही एक ऐसा गंदा काम किया है राहुल गांधी ने अपनी बेवकूफियों में, जिससे कांग्रेसियों को सबक लेना चाहिए। कांग्रेस को शर्मसार कर दिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने G20 पर एक और बात कही कि G20 के समय जानवरों को और विपक्षी पार्टी के नेताओं को बंद कर दिया गया। आप तुलना किससे कर रहे हैं? ये जो प्रगति मैदान के आसपास नई दिल्ली जो डिस्ट्रिक्ट है, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, जहां पर सारे डेलीगेट्स आने वाले थे, जहां पर मीटिंग हो रही है, वहां से जो स्ट्रीट डॉग है, गली के कुत्ते हैं, उन लोगों को हटाया गया। उसे हटाकर गौशालाओं में शिफ्ट किया गया। कुछ हटाने के दरमियान दिक्कतें हुई, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने क्या कहा कि जो वो कुत्ते हैं उनको हटाया जा रहा है,
कांग्रेसियों को भी हटाया जा कह रहे रहा हैं कि है। गरीबों की आवाज दबा रहे हैं। गरीबों की आवाज, कांग्रेस की बात यहां पर कर रहे हैं, नेताओं और जानवरों की तुलना कर रहे हैं विपक्षी पार्टी के। यानी कि इनके स्तर पर, इनके आधार पर अगर देखा जाए तो गांधी परिवार के लोग, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, ये गांधी नेहरू खानदान के लोग अपने पार्टी के नेताओं को भी जानवर ही समझते हैं। इनके सामने उनकी औकात यही है, क्योंकि जिस तरीके से जानवरों में और मानव में एक अलग तरीके का अंतर जो होता है कि का तरीका, सोचने का तरीका और सोच के विरोध करने का तरीका जो दोनों को अलग करता है, वो तरीके खत्म हो चुके हैं कांग्रेस में। कांग्रेस में कोई सोच नहीं सकता, विरोध नहीं कर सकता गांधी नेहरू खानदान के इन लोगों का। तो उन्होंने जो बात कही है उसको अभी तक पॉलिटिकल पार्टियों ने उठाया नहीं है, क्योंकि यही बात तो पीएम मोदी के लिए 2-3 अपमानजनक शब्दों का उपयोग पहले मणिशंकर अय्यर ने किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, उदयनिधि स्टालिन ने भी किया। जहरीले सांप की तुलना पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी को जहर वाली पार्टी बताया। तो इन बातों को लेकर तो ये सक्रिय थे, लेकिन राहुल गांधी ने जो ये बात कही है, अब इसकी चर्चा होनी चाहिए कि आप किसके लिए जानवर शब्द का उपयोग कर रहे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं के लिए या इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं के लिए जो कि आपके साथ खड़े हैं। तो राहुल गांधी जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए यूरोप के अलग अलग देशों में घूम रहे हैं, और जितने दिन तक ये प्रोपेगेंडा फैलाएंगे उतने दिन तक तो कुछ चीजें बाहर आएगी, लेकिन जैसे ही ये प्रोपेगेंडा फैलाना बंद होगा, इनकी अय्याशी शुरू होगी। अब डेट बढ़ना शुरू होगा, कल परसों तरसों हो चुका है। खबर थी कि आज आएंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि आज नहीं लौटेंगे, अभी कुछ दिन और वहां रहेंगे। बिल्कुल ये बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि ये मीटिंग के बाद इनके अय्याशी का समय होता है, और वो 2, 4, 5 दिन ऐसे ही घूमते रहेंगे यूरोप में अपने लोगों के साथ। किसके साथ घूमेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन घूमेंगे अपने उन दोस्तों के साथ जिसके साथ ये पहले से समय बिताते रहे हैं। तो ये 2 आधार पर ये यूरोप गए थे, दोनों की पूर्ति करके आ रहे हैं। अब वापसी पर राहुल गांधी का क्या असर होता है ये तो उसी समय पता चलेगा, क्योंकि इस बार तैयारी बड़ी है राहुल गांधी को घेरने की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो इंडिया और भारत की बयानबाजी पर राहुल गांधी फिर बोले हैं, पर अब की बार विदेश में जाकर बोले हैं। पेरिस में उन्होंने कह दिया कि जो लोग देश का नाम बदलना चाहते हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के इतिहास को नकारने की कोशिश में लगे हैं। साथ ही कह दिया कि बीजेपी का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब राहुल गांधी कैसे हिंदू हैं, कितने हिंदूवादी हैं और किस तरह से धर्म की राजनीति करते हैं, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।